देवर्षि, आपने गौ माता को कहीं देखा? नहीं माते, परंतु माते प्रतीत होता है कि गौ माता के बिना आपका मन विचलित हो रहा है माते। व्याकुल ना होइए माते, संभवतः वो निकट ही होंगी, शीघ्र ही आ जाएंगी। माते चाहे तो आप विचरण कर सकती है, इस प्रयोजन से आपकी सैर भी हो जाएगी माते। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता संतोषी, हम जानते हैं आप इतनी व्याकुल क्यों हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इस समय गौ माता कहाँ है। तो बताइए माता सरस्वती, हमने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर लिया, परंतु गौ माता की कोई सूचना नहीं मिली। शक्तियों के प्रयोग से आप उनके विषय में नहीं जान पाएंगी, क्योंकि इस समय गौ माता देव कारावास में है और देवलोक के नियम अनुसार आपकी शक्ति उन तक नहीं पहुंच सकती। इन लोगों को हम घर तो ले आए, पर मधु के तेवर देखकर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या फैसला लेगी। भाभी, संतोषी को ये लोग यहाँ, पुष्पा। जी मैम। संतोषी और उसके घर वालों को पापा की बगल वाला कमरा दे दो। जब तक संतोषी ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। भाभी, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, हमें इस बारे में कोई बहस या सलाह नहीं चाहिए। लेकिन मधु, ठीक है, आपकी जो मर्जी में आए वो कीजिए, मैं चला। मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आओ संतोषी, आराम से। जरूर चल। साला गई भैंस पानी में। या आगे बड़े भैया हमारा सारा काम खराब करने। बड़ी मुश्किल से तो अंदर हमारी गोटी फिट हो रही थी और ये आ गए। शेषनाथ, तुम हमें और तीनों को अस्पताल में वहीं छोड़ के यहाँ काहे आ गए? अनबिलीवेबल। अरे साहब, हमें माफ कर दीजिए, ये बहुत चिंता में इसलिए यहाँ आ गए हैं। वो हमारे बड़े भैया है जनार्दन और वो उनका भतीजा है टीनू, लेकिन वो संतोषी से मिलकर चले जाएंगे तुरंत। हाँ, लेकिन किसी को तो यहाँ रुकना पड़ेगा, इसलिए साहब हम रुक जाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, क्या मुसीबत है। सरकार बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम बस यहाँ रुकेंगे और संतोषी की देखभाल कर लेंगे बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, पैर छोड़ो। प्रणाम देवी पौलमी। इंद्रदेव नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनकी कर्म पत्नी ब्रह्मदेव से ये अनुरोध करती हूँ कि वो इस सभा का प्रतिनिधित्व करे और निर्णय ले। देवी पौलमी, आपने हमें एक किस दुविधा में डाल दिया। न हम आपको ना कह सकते हैं, न गौ माता को दंड मिलने से रोक सकते हैं। आप सब अब घर जाइए। चाचा सही कह रहे हैं, यहाँ हमारे लिए आप सबको रुक कर परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सब घर जाइए, यहाँ काका है ना हमारे पास। तू जो भी कुछ कह रही है बेटा ठीक कह रही है, लेकिन तेरे साथ भी तो कोई घर वाला होना चाहिए। कोई तो क्या अम्मा, हम ही रुक जाते हैं। अपनी संतोषिया के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हैं? अब देखो, संतोषी की वजह से तो हम आज जिंदा है, उसी ने तो हमारी जान बचाई थी। अपनी बिटिया का कर्ज पाप बन के उतार लेने दो ना। चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अकेले रहेंगे वही ठीक है। आप सब घर जाइए। अरे अकेले कहाँ, मैं हूं ना। देखिए, मेरे होते हुए संतोषी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर घर जा सकते हैं। ठीक है बेटी, जब तू और तेरे बड़े साहब कह रहे हैं तो ठीक ही होगा।